नमस्कार। शब्द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शब्दों की सुवास के साथ जुड़ते हुए अपने को संस्कारित करने के क्रम में शब्द स्टार कार्यक्रम हमारा एक अच्छा साथी साबित हो रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कलम से निकले हुए उपन्यासों ने जनमानस को भारतीय संस्कृति के उन प्रसंगों की तरफ ले जाने में एक सशक्त भूमिका निभाई है जो भारतीय संस्कृति के प्राण कहे जा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं आकाशवाणी जोधपुर में आज से 20-25 साल पहले कार्यरत था या उससे पहले कॉलेज में था, तो नरेंद्र कोहली जी के उपन्यासों की श्रृंखला जो रामायण के कथा से संबंधित रही, अभ्युदय, उसके एक एक खंड को पढ़कर हम मित्रों के बीच में गोष्ठियाँ हुआ करती थी। अभ्युदय के अलावा महासमर शीर्षक से महाभारत संबंधित कथानक को आपने उपन्यास की श्रृंखला में जन जन तक पहुंचाया, और तोड़ो कारा तोड़ो शीर्षक से जो उपन्यास श्रृंखला है उसमें ओजस्वी स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व सब तक पहुंचा है। उपन्यासों के अलावा आपने व्यंग्य संग्रह लिखे, एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध। पूरी श्रृंखला न पढ़ते हुए आपके कथा संग्रह में कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक शटल, निचले फ्लैट में, संचित भूख इत्यादि रहे हैं। आपने नाटक भी लिखे हैं, शंभू की हत्या, हत्यारे, निर्णय रुका हुआ, गारे की दीवार, प्रतिद्वंदी, आलोचना पर भी आप सक्रिय रहे, और इसके अलावा अन्य रूपों में भी आपकी लेखनी, आपकी सोच और संवेदना पाठकों तक पहुंची है। शब्द स्टार कार्यक्रम में आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, गर्व है कि आपके उपन्यास महासमर में बंधन शीर्षक से जो है उसका एक ऐसा मार्मिक प्रसंग नरेंद्र कोहली जी स्वयं पढ़कर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें जो सत्यवती हैं और ऋषि पराशर के बीच में नौका के मध्य में जो कुछ अनुभव और जो कुछ घटित होता है, किस तरह से कल्पना और अनुसंधान और सोच शब्दों के शिल्पी के साथ मिलकर इस रूप में हम तक पहुंचते हैं, वो जानना निश्चित ही हमारे लिए आनंद और हमारी संवेदना को, हमारी सोच को समृद्ध करने वाला होगा। तो आइए नरेंद्र कोहली जी की तरफ बढ़ें। उपन्यास महासमर बंधन। यह उपन्यास बंधन मेरी उपन्यास श्रृंखला महासमर का पहला खंड है। ये महाभारत कथा पर आधारित है। मैंने इसे सत्यवती और शांतनु की घटना से आरंभ किया है। मैं जो अंश पढ़ने जा रहा हूँ यह सत्यवती और पराशर के संबंधों को लेकर है, और मेरी मान्यता ये है कि सत्यवती का प्रेम पराशर से था, किंतु उनका विवाह शांतनु से हुआ। तो वो प्रेम कैसे आरंभ हुआ और उसका अंत क्या हुआ, उन्हीं घटनाओं को या कहिए कि उस भाव को लेकर ये अंश आपके सामने प्रस्तुत है। पहले तो अन्य निषाद कन्याओं के समान सत्यवती भी मछली व्यवसाय में ही लगा दी गई थी। कभी कभी मछलियां पकड़ने भी जाती थी, पर अधिकांशतः उसका काम पकड़कर लाई गई मछलियों को संभालना ही था। वह मछलियों के इतने निकट रही थी कि मछलियों के इतने बीच रही थी कि उसके वस्त्रों में ही नहीं, उसके अंगों में भी जैसे मछली की गंध समा गई थी। और तो कोई कहता सो कहता, उसे स्वयं अपने आप से ही गंध आने लगी थी। वह स्वयं अपने आप को मत्स्य गंधा मानने लगी थी। तब बाबा ने मछलियों का काम उससे छुड़वा लिया था, उसे धर्मार्थ नाव पर भेज दिया था। उसी नौका पर एक दिन ऋषि पराशर आए थे। जब आए थे तो बहुत आत्मलीन थे, जैसे किसी गहरी समस्या में डूबे हुए हों, अपने परिवेश में से असंपृक्त, जैसे ब्रह्मांड उनके पिंड से बाहर नहीं, उनके भीतर ही हो। नौका में बैठते हुए
उन्होंने यह भी नहीं देखा कि नाव में कोई और है या नहीं, या नौका को कोई चला रहा है या नहीं, या नौका को कौन चलाएगा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि नौका चलेगी भी या नहीं, और चलेगी तो कब चलेगी। जब काफ़ी समय बीत गया, दूसरा कोई यात्री भी नहीं आया और पराशर कुछ बोले भी नहीं, तो सत्यवती को सब कुछ बहुत अटपटा सा लगने लगा। यमुना के एकांत घाट पर लगी नौका और उसमें बैठे हुए पराशर और सत्यवती को अपने नारीत्व अथवा यौवन के प्रति कभी इतना सजग होना याद नहीं है। इस अटपटी अवस्था से मुक्त कैसे हो, दूसरा यात्री जाने कब आए या न आए, आखिर वह कब तक इस युवक तपस्वी के साथ इस एकांत स्थान में नौका पर बैठी रहेगी। ठीक है, तपस्वी उसे कुछ कह नहीं रहा, वह तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा, पर सत्यवती का मन, उसका बोध, क्यों न सत्यवती उसे दूसरे किनारे पर छोड़ आए। दूसरे यात्रियों का होना क्यों आवश्यक है, यात्रियों की संख्या का तो कोई नियम नहीं है। सत्यवती ने चप्पू संभाल लिए। नाव चली तो पराशर का ध्यान जैसे कुछ बटा, उनकी उचटती हुई दृष्टि सत्यवती पर पड़ी और फिर जैसे फिसलती हुई आगे बढ़कर यमुना के जल पर टिक गई। दृष्टि टिकी तो जैसे उन्हें कुछ याद आया। उसके मार्ग में एक नारी वदन आया था। तपस्वी की दृष्टि प्राकृतिक सौंदर्य में लुब्ध न रहकर नारी सौंदर्य पर लौट आई। पराशर की जो दृष्टि सत्यवती की ओर लौटी थी, वह निर्वैयक्तिक नहीं थी, वह असावधान भी नहीं थी, वह मूक भी नहीं थी, वह एक पुरुष की दृष्टि थी जो नारी के सौंदर्य के भाव से दीप्त थी। दृष्टि आकर सत्यवती की आंखों पर टिक गई। सत्यवती की आंखें झुक गईं। तुम बहुत सुंदर हो सुनैने, तपस्वी पहली बार बोला। मेरा नाम सत्यवती है तपस्वी। सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि तपस्वी उसका नाम बिना पूछे क्यों उसे अपनी इच्छा से सुनैने कह रहा था। तुम बहुत सुंदर हो सत्यवती। इस बार तपस्वी ने संकोच बोला। तुम्हारे नयन, तुम्हारे अधर, तुम्हारी ग्रीवा, तुम्हारी आकृति, तुम्हारा अंग संचालन, ओ सत्यवती, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे मन को किस प्रकार मथ कर रख दिया है। सत्यवती लगातार अपने आप से पूछ रही थी कि वह इतना डर क्यों रही है। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, और फिर वह भी नारी। तपस्वी उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था और वह इस प्रकार भयभीत हो रही थी जैसे सामने कोई भयंकर संकट आ गया हो। उसके रूप की प्रशंसा करता तपस्वी कितना कमनीय लग रहा था और उसका मन जैसे मुष्टि प्रहार कर कर के उसे कह रहा था, सत्यवती, सावधान सावधान सत्यवती। सहसा सत्यवती सचेत हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके चप्पू सीधे नहीं पड़ रहे थे। नाव डोल रही हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, वह अपने मार्ग से भटक गई थी। यह यमुना का कोई और क्षेत्र था। एक छोटा सा द्वीप निकट था। द्वीप में कमल ही कमल खिले थे। सत्यवती को लगा उसके मन में भी कमल वन खिल आया है, किंतु साथ ही उसके माथे पर पसीना भी उग आया था, जैसे कमल दल पर ओस की बूंदें आ टिकी हों। तपस्वी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। संयम असंभव हो गया है देव सुंदरी, तुम अप्सरा होते हुए निषाद कन्या का वेश बनाए क्यों बैठी हो। तपस्वी ने उसकी ओर पग बढ़ाया। नाव डगमगा गई। सत्यवती ने उसे द्वीप के साथ टिका दिया। उसके हाथ से जैसे अनायास ही, उसके मुंह से जैसे अनायास ही निकल गया, मैं निषाद कन्या ही हूँ तपस्वी। मत्स्य गंधा, मेरे शरीर से मत्स्य की गंध आती है। तपस्वी खुलकर हंस पड़ा और उसने जैसे स्वतः चालित ढंग से सत्यवती की बाह पकड़कर उसे उठाया। मछलियों के बीच रहकर मत्स्यगंधा हो गई हो, पर हो तुम कामध्वज की मीन। मेरे साथ आओ, इस कमल वन में विहार करो और तुम पद्म गंधा हो जाओगी। सत्यवती जैसे तपस्वी द्वारा मोहित हो गई थी। उसने अपने बाँह छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसके विवेक जैसे हाथ में कशा लेकर लगातार उसे
पीट रहा था, यह ठीक नहीं है सत्यवती, यह ठीक नहीं है, संभल जा। तू जानती भी है तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरा समाज क्या कहेगा। तेरा यह शरीर तेरा अपना नहीं है, इस पर तेरे समाज का अधिकार है। उससे पूछे बिना न तू इससे सुख उठा सकती है, न किसी को सुख दे सकती है। पर शरीर था कि विवेक की बात पर कान नहीं धर रहा था। उसका रोम रोम शिकायत कर रहा था कि तपस्वी ने उसकी बाह क्यों थाम रखी है, वह उसके शरीर को ही क्यों नहीं थामता। क्रमशः शरीर के उद्घोष में विवेक का स्वर कहीं डूब गया, उसे पता ही नहीं लगा। दोनों द्वीप पर आए और बिना किसी योजना के अनायास ही एक दूसरे की इच्छाओं को समझते चले गए। तपस्वी इस समय तनिक भी आत्मलीन नहीं था, उसका रोम रोम सत्यवती की ओर उन्मुख ही नहीं, लोलुप याचक के समान एकाग्र हुआ उसकी ओर निहार रहा था। सत्यवती को लग रहा था जैसे वह मत्स्य गंधा नहीं, मत्स्य कन्या है। वह सरोवर ही उसका आवास है, चारों ओर खिले कमल उसके सहचर हैं। वे दोनों दो तितलियों के समान आगे पीछे उड़ रहे थे, जो कभी किसी फूल की पंखुड़ी पर जा बैठती हैं, कभी किसी अधखिली कली पर। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब, कहाँ और कितनी देर तैरे, कितनी देर फूलों में रहे, कितने कमल उन्होंने तोड़े, कितने कमलों से तपस्वी ने सत्यवती का श्रृंगार किया। सत्यवती के केशों में कमल के फूल गुंथे थे, उसके गले में कमलों के हार झूम रहे थे, इतने कि उसका वक्ष कमलमय हो गया था। उसकी कलाइयों में कमल वलय थे, उसकी कटी में कमल की करधनी थी, उसके पैरों में कमल की पैंजनियाँ थीं, और वह स्वयं कमल सरोवर बनी हुई तपस्वी की भुजाओं के कगारों में इठला रही थी। तपस्वी उसे बार बार प्यार कर रहा था, मेरी पद्मगंधा, मेरी पद्मगंधा। सत्यवती को लग रहा था उसके रोम रोम में जैसे कमल गंध समा गई है, उसके श्वास जैसे कमल गंध से महक रहे हैं, और उसके हृदय का ज्वार सागर के किसी उत्ताल लहर से कम ऊंचा नहीं है। कमल सरोवर वाले यमुना के द्वीप से लौटकर सत्यवती घर आई तो अम्मा ने हल्के से पूछा, क्या बात है सत्या, आज बहुत देर कर दी। सत्यवती क्या कहती, उसे ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ रह गई, किस समय गई, किस समय लौटी। उसे तो अपने चारों ओर कमल वन खिले हुए दिखाई पड़ रहे थे, और उसकी नासिका में जैसे कमलगंध स्थायी रूप से बस गई थी। उसे स्वयं अपने आप से अब भी मत्स्यगंध नहीं कमलगंध आ रही थी, वह पद्मगंधा थी, और उसके ध्यान आते ही भय से जैसे भीतर से सिमट गई। अम्मा ने भी ये पद्मगंध सूंघ ली तो, हाँ माँ, देर हो गई। वह भीतर चली गई। माँ भी अपने कामों में लग गई। दो एक बार किसी न किसी कारण से माँ ने पुकार कर उसे बाहर आने के लिए कहा तो वह टाल गई। बहुत थक गई हूँ माँ। माँ ने फिर नहीं पुकारा और सत्यवती अपने में डूबती चली गई। आज जैसे सारा संसार ही बदल गया था उसके लिए। संसार इतना मादक है वो उससे पहले कभी नहीं जाना था। सुख मन में है, शरीर में है या बाहर संसार में है, उसने कभी नहीं सोचा था। यह आज मन में जाने कैसा उल्लास था। शरीर का रोम रोम पुलक से भर गया था। संसार के अनेक रहस्य अनायास ही उसके सामने खुल गए थे।